नमस्कार, मैं चुरामन साहू और आप सब देख रहे हैं हमार छत्तीसगढ़ न्यूज। यह वीडियो बनाने का उद्देश्य हमारा यह है कि जब सरकार बनती है, विधायक बनते, महापौर बनते, तो ये लोग किन किन लोगों के लिए काम करते हैं। जबकि ये देश एक है, राज्य एक है, लेकिन विधायकों और महापौर का काम करने का रणनीति अलग है। अमीरों को किस तरह का रोड दिया जाता है आप हमारे इस वीडियो में देख सकते हैं, और गरीबों को किस तरह रोड दिया जाएगा या दिया जाता है सरकार के द्वारा। हमारे इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि रोड किस तरह दिया जाता है। यह रोड आप जो देख रहे हैं ये आम्रपाली का रोड है। इस रोड में बच्चे आपको खेलते हुए दिखेंगे, साइकिल चलाते हुए दिखेंगे। ये जो दिख रहा है यह बच्चे साइकिल चलाते हुए आपको दिख रहे हैं, जबकि यह रोड आम्रपाली अटल आवास को भी टच करता है, लेकिन आम्रपाली ने इस रोड को बंद कर दिया है। आम्रपाली का रोड बहुत ही शानदार है और ये आप देखने जा रहे हैं, ये है गरीबों का रोड। देख रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले चौक। ये हाउसिंग बोर्ड पेट्रोल पंप के रोड में है, कैलाश नगर जाने वाले में। ये सामने में आप देसी भट्टी देख रहे हैं, इससे लगा हुआ एक आम्रपाली का अटल आवास है। ये रोड है, ये रोड है अटल आवास का। ये रोड जो है गरीबों का है। और आइए हम आगे आपको दिखाते हैं कि अमीरों का रोड कैसा बनता है। जब 2018 चुनाव से पहले बोला गया था कि इन लोगों को आम्रपाली से रोड दिया जाएगा, लेकिन सरकार द्वारा रोड तो नहीं दिया गया, इनको कच्चा रोड दिया गया है। ये 2018 से पहले का यह रोड है, आज तक यह रोड नहीं बन पाया। हमारे विधायक उस समय पांडे जी थे, पांडे जी ने भी इनके ही हालात पर छोड़ दिया। और विधायक महापौर देवेंद्र यादव जी थे, जो कि उन्होंने उनके ही हालात पर छोड़ दिया। आज तक इस रोड को बनाने की कोशिश नहीं की गई सरकार द्वारा या फिर निगम द्वारा। आप ही लोग सोचिए कि हम जब एक विधायक, महापौर या पार्षद चुन कर लाते हैं तो वो आपके वोट के द्वारा ही जीत कर आता है, लेकिन जब वे लोग जो वादा करते हैं वो लोग जीतने के बाद अपना वादा भूल जाते हैं। कि ये किस तरह का राजनीति है कि आप वोट लेते समय उन लोगों को याद रखते हैं, जब अब काम करने की पारी आती है तो वही नेता लोग उन गरीब व्यक्तियों को भूल जाते हैं जिनके वोट से वो लोग जीत कर आए हैं। वही नेता लोग अमीरों के लिए किस तरह काम करते हैं। हमारे इस वीडियो में आप देख पाएंगे कि अमीरों का रोड कैसा होता है और गरीबों का रोड कैसा होता है। ये आप जो देख रहे हैं ये गरीबों का रोड है, जो कि आम्रपाली के पीछे अटल आवास है उसका है। इस रोड को, इस आम्रपाली को बसाने का कार्य, इस अटल आवास को बसाने के लिए पूर्व महापौर देवेंद्र यादव और पूर्व विधायक प्रेम प्रकाश पांडे जी ने इस अटल आवास को बसाया था। बसाने के बाद ये लोग अपने वादे से मुकर गए। यहाँ के लोगों को उनके ही हालात पे छोड़ दिया गया है, ना उनको रोड बना के दिया जाता है, ना कुछ किया जाता है, बस छोड़ दिया गया है। जिस समय ये अटल आवास बसाया जा रहा था तो इस गाड़ी के पीछे जो बाउंड्री है यहाँ से उनको आवागमन का रास्ता दिया जाएगा, ये कहकर हमारे जनप्रतिनिधि ने कहा था। लेकिन जीतने के बाद इस रोड को आम्रपाली संस्था द्वारा बंद कर दिया गया। ये जो आप देख रहे हैं आम्रपाली अटल आवास है। यहाँ की सुंदरता बढ़ाने के लिए यहाँ के लोग बहुत से काम किए हैं। यहाँ गंदगी बहुत कम है, और लेकिन इनको आने जाने के लिए, आवागमन के लिए इनको रास्ता नहीं दिया गया। ये लोग आज भी कच्चे रास्ते पर आने जाने का काम करते हैं और अपना जीवन यापन यहाँ कर रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं 32 एकड़ का रोड है, यहाँ से भी आम्रपाली अटल आवास जाते हैं लोग यहाँ से भी, लेकिन इस रोड का भी हालात कई सालों से बदतर है। यहाँ टूटी फूटी रोड है। रोड तो सिमेट्रीकरण कर दिया गया है, लेकिन रोड बनाने के बाद सरकार या पार्षद ने इस रोड को भूल गए हैं। ये रोड आज तक नहीं बन पाया है। एक बार बना है जब ये 32 एकड़ बसाया जा रहा था।
उस समय इस रोड को बनाया गया है, उसके बाद यहाँ पर कभी भी रोड बनाने का कार्य शुरू नहीं हुआ है। ये जो आप देखने जा रहे हैं ये अटल आवास का रोड है, जो कि पीछे की ओर घूम कर आता है। यहाँ पर सीमेंटीकरण किया गया है इस रोड को जाने के लिए, लेकिन अगर लोगों को कहीं जाना हो तो लोगों को लंबा घूम कर जाना होता है। लेकिन जनप्रतिनिधियों ने जो बात रखी थी कि उनको आम्रपाली से रोड दिया जाएगा, लेकिन रोड तो बंद कर दिया गया और उनको कच्चे रास्ते से ही आना जाना पड़ता है। तो जनप्रतिनिधि अगर वादा करते हैं तो अपने वादे में को पूरा नहीं कर पाते। हम किस तरह के जनप्रतिनिधियों को चुन कर लेके आते हैं जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। आप देखते रहें हमारा छत्तीसगढ़ न्यूज़।